देखिए ये भी उसी तरह से रिलेटेड सवाल है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट टी सेकेंड। फर्स्ट टी सेकेंड मतलब कि टेंजेंट सेकेंड जो बनना चाहिए ना, फर्स्ट टी सेकेंड का मतलब होता है कि टी बराबर 0 से ही सेकेंड, मतलब कि सेकेंड बनाने वाला जो हम लोग 2 पॉइंट लेंगे तो इनिशियल पॉइंट टी बराबर 0 से ही कंसीडर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। इसका कॉन्सेप्ट वही है कि सेकेंड का स्लोप और एवरेज वेलोसिटी का सेकेंड का स्लोप और टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ स्लोप दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए या कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन इरोडोम में भी है। इरोडोम में भी ऐसा ही ग्राफ बनाया हुआ था और क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बच्चे इरोडोम बनाते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन मिला होगा ग्राफ से रिलेटेड, शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है। खैर देख लीजिएगा, ग्राफ का एक ही क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ बनाया हुआ है जो फिगर में टेक्स्ट बुक में वो एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। अब देखिए क्या कहता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है दिया हुआ है, एक तरफ x है और एक तरफ t है। देखिए t बराबर 0 से लेकर 2 सेकेंड पे पार्टिकल का तो लोकेशन चेंज भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। x चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी तो 0 हो गया, क्योंकि x तो चेंज हुआ ही नहीं। पार्टिकल जो जहाँ पड़ा हुआ था तो ऑरिजिन पे पड़ा हुआ था x के 0 पे, तो वैसे ही पड़ा रह गया। फिर अचानक से पार्टिकल का इमीडिएट पोजीशन चेंज हुआ तो ये कहाँ गया, तो किसी जगह पर गया होगा, मान लीजिए x0 पे गया होगा, ठीक है, 5 सेकेंड पे, और वापस फिर ऑरिजिन पे आ गया। मतलब काफ़ी फास्ट मूव किया और v इस एरिया में v पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड गया होगा। और इस एरिया में देखिए जो है, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से यहाँ x पॉजिटिव है तो राइट गया होगा और फिर वापस आ गया, तो फिर जिस जगह पर था वहीं पर पहुँच गया। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब राइट साइड आना, बिल्कुल सही बात है, राइट गया ही होगा। फिर वापस ऑरिजिन पे आ गया तो लेफ्ट आना पड़ा होगा। तो फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट क्या होगा, तो यहाँ टेंजेंट नेगेटिव आएगा, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब लेफ्टवर्ड मूव करना। इसके अलावा यहाँ पर टेंजेंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर भी टेंजेंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब बहुत फास्ट मूव किया शुरू में और फिर अचानक स्लो होते होते क्या हो गया, रुक गया और फिर वापस उसी जगह पर आ गया और जिस फैशन से गया था उसी फैशन से वापस आ गया। उसी से रिलेटेड सवाल है। तो कह रहा है क्या कि मोशन जो है t बराबर 2 सेकेंड से t के 8 सेकेंड तक मोशन दिखाया गया है और ये सेमी सर्कुलर टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, सेमी सर्किल लिखा हुआ भी है। इसका मतलब कि ये 2, 5 है तो ये कितना हो जाएगा इसका रेडियस, तो 3 सेकेंड का रेडियस बनेगा और 5, 3, 8, तो इधर भी क्या बनेगा, तो 3 सेकेंड का रेडियस बनेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम t, 0 से t बराबर 0 से टाइम लेना है, किस टाइम पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा फर्स्ट t सेकेंड के लिए। तो सेकेंड शुड बी मस्ट ड्रॉन फ्रॉम t के किस वैल्यू से, तो t के 0 से सेकेंड बनना चाहिए। अब कौन सा होगा, तो देखिए किसी भी, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट को आगे पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो देखिए ये यहाँ से क्रॉस करेगा ही नहीं। अगर इस इलाका में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा, इसका भी कोई भी पॉइंट ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब इस इलाका में भी नहीं होगा, क्योंकि इस इलाका में जो भी टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट आगे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऑरिजिन से पास करेगा ही नहीं, ताकि वो सेकेंड का स्लोप बन सके, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ है, इस एरिया में होगा नहीं, इस पॉइंट को भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसी पे बनेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर टेंजेंट बनाते हैं, इस जगह पर ये टेंजेंट बना, अब यही टेंजेंट को आगे पीछे प्रोड्यूस किए, तो यही हमारा इस 2 पॉइंट के लिए क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट भी बना, तो टेंजेंट का डायरेक्शन जो है, टेंजेंट बताएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस टाइम के इस वैल्यू पे, ये वैल्यू जो भी है टाइम के इस वैल्यू पे, लेट द वैल्यू बी t0, तो टाइम के इस वैल्यू पे या t हमको निकालना है, तो लेट द वैल्यू बी t, तो t के इस वैल्यू पे सेकेंड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बिल्कुल क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब थीटा सेकेंड के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी दोनों का सेम हो गया। तो यही हमको t का वैल्यू निकालना है। अब ये t का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑरिजिन को से पास करेगा सर्किल का ऑरिजिन से, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया 3 सेकेंड का, तो ये हमारा 3 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, ये 3 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए क्या है 5 है,
तो ये 5 हो गया, 3 हो गया और यहाँ 90 डिग्री बना, इसका मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर इसका लेंथ 4 यूनिट ये होगा, यूनिट ये 4 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, तो 4 और 3 ये हो गया 5, इसका मतलब ये बहुत बढ़िया एंगल आया। तो ये बढ़िया एंगल कितना आता है, तो ये बढ़िया एंगल थीटा ले लेते हैं एंगल, तो थीटा बराबर 3/4, तो ये आपका 37 डिग्री आता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो ये वाला जो थीटा आया वो 37 हो गया। अब ये 37 है, तो देखिए हमको क्या निकालना है, ये वाला टी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या है, ये 37, तो यहाँ से यहाँ 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 53 होगा। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कितना 90 और ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है। अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो, अच्छा ये 37 है, तो ये वाला कितना होगा 53। अब हमको क्या निकालना था, ये टी निकालना है ना। तो देखिए क्या क्या हमको पता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, जबकि यहाँ से यहाँ टी है, तो बाकी यहाँ से यहाँ क्या बचता है t-5, तो ये वाला लेंथ हो गया t-5, ये लेंथ कितना हो गया निकाल लेंगे। तो हमको क्या निकालना है, टी का वैल्यू, ये टी निकालना है, यहाँ से यहाँ टी क्या होगा, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये वाला लेंथ हो गया 3, तो सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा कितना है 5, ये t है, तो ये इसका लेंथ क्या हो गया, तो t-5, तो हम cos 53 डिग्री क्या, तो cos 53 डिग्री विल बी व्हाट, cos 53 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाय सॉरी cos, हाँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, तो ये 5 है, ये t मान ली है, तो ये क्या हो गया 5 माइनस टी, तो 5 माइनस टी क्या हो गया बेस, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना यूनिट है, तो इसका हाइपोटेन्यूज आपका 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब cos 53 कितना होगा, तो cos 53 हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 5 माइनस टी बाई 3, तो तृतीयाई 9 हो गया इक्वल टू 25 हो गया माइनस 5t, ऐसे। तो ये कितना आ गया, तो 5t इक्वल टू 25 में से 9 गया 16, तो ये 16 हो गया। तो t का वैल्यू क्या होगा, तो 16/5, टी का वैल्यू आ जाएगा 3.2 सेकेंड। तो 3.2 सेकेंड पे टेंजेंट अगर हम बनाएंगे तो सेकेंड का स्लोप और एवरेज, सेकेंड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप पैरेलल हो जाएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये बी हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था।